नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एस कुमार शर्मा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोहलबर्ग के द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में। अब इस विकास के सिद्धांत में क्या क्या बातें हैं और आपसे प्रश्न में क्या पूछा जाता है, तो रीट एग्ज़ाम में नॉर्मल सी बात है कि बेसिक चीज़ें आपसे ज़्यादा पूछी जाती है। जैसे कि प्रश्न ऐसा पूछे कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो आपको बताना है कोहलबर्ग। और ये पूछे कि उन्होंने ये सिद्धांत दिया कब है, 1969। इस सिद्धांत में उन्होंने 2 बार जो है संशोधन किया और दोनों बार उन्होंने अपनी एक एक पुस्तक लिखी, तो उसका नाम भी देखते हैं। तो सबसे पहले ये जानकारी लेते हैं कि उन्होंने संशोधन कब कब किया है, 1981 और 1984। सबसे पहले जब उन्होंने 1981 में संशोधन किया, उस समय उन्होंने पुस्तक लिखी फिलोसॉफी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट का मतलब होता है नैतिक विकास, फिलोसॉफी का मतलब होता है दर्शन। तो नैतिक विकास का दर्शन, इस नाम से उन्होंने पुस्तक लिखी। फिर 1984 में उन्होंने दूसरी बार अपने इस सिद्धांत में प्रयोग किया, तब एक और पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम है साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, यानी नैतिक विकास का मनोविज्ञान। इस नाम से उन्होंने पुस्तक लिखी। अब एक प्रश्न ऐसा भी आता है जिसमें आपसे कहा जाए कि द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, इस नाम से पुस्तक किसने लिखी है। तो फिर मोस्ट ऑफ टाइम बच्चे क्या करते हैं कि मोरल शब्द को देखकर, यानी नैतिक शब्द को देख के उनके दिमाग में कोहलबर्ग का नाम आता है, जो अमेरिकी विद्वान हैं। किंतु उनको ये याद रखना है कि जरूरी नहीं है कि मोरल शब्द का यूज़ केवल कोहलबर्ग ने किया है। मोरल शब्द का प्रयोग जीन पियाजे ने अपनी पुस्तक में किया है और उसी पुस्तक का नाम था द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, जो जीन पियाजे ने लिखी हैं। तो यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। अब इस सिद्धांत में आगे बढ़ें तो हमें इस सिद्धांत में शुरुआत में एक लाइन देखने को मिलती है कि जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, यह नैतिक विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। आपसे विकास का क्रम पूछा जाए तो आपको यही बताना होता है। फिर उन्होंने इसमें एक हिंज की दुविधा नामक कहानी जो है प्रस्तुत की है। अब हिंज की दुविधा क्या है, उसी से हम नैतिकता को अच्छे से समझ सकते हैं। हिंज एक व्यक्ति है जिसकी पत्नी को कैंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? कैंसर। अब वो कैंसर की जो दवाई है, जो औषधि है, वह लेने मेडिकल शॉप पे जाता है। वो कैंसर की दवाई 2000 यूएस डॉलर में दे रहा था। अब किंतु हिंज के पास इतने पैसे नहीं थे, तो हिंज ने उससे रिक्वेस्ट की कि मुझे जो है ये जो आपने रुपए बताए हैं इसके आधे, यानी कि 1000 डॉलर यूएस डॉलर में मुझे ये दवाई दे दीजिए ताकि मैं अपनी पत्नी का इलाज करा सकूं। फिर भी वो दुकान वाला नहीं मानता है, यानी मेडिकल शॉप वाला नहीं मानता है और वो दवाई नहीं देता है। उसके बाद हिंज के पास कोई रास्ता नहीं बचता है। वो इसी दुकान यानी इस दुकान से वो क्या करता है कि वो औषधि को चुरा लेता है। क्या कर लेता है? जो औषधि थी, जो मेडिसिन थी, उसको चुरा लेता है। तो अब प्रश्न ये आता है कि क्या हिंज ने सही किया? क्या ये नैतिक मूल्य जो हैं, यानी कि समाज के जो आदर्श हैं, समाज में जो एक अच्छी छवि बनाई जाती है, क्या उस अनुरूप हैं? तो इस कहानी के माध्यम से मोरल वैल्यूज़ को सिखाया जाता है और ये कहानी प्रस्तुत की आपके कोहलबर्ग ने। अब इन कोहलबर्ग के सिद्धांत में कितने स्तर और कितने अवस्थाएं हैं उसको देखते हैं। तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत के अनुसार कुल 3 स्तर होते हैं और उन 3 स्तरों के अंदर प्रत्येक स्तर में 2 अवस्थाएं, यानी कुल मिला के 3 स्तरों में 6 अवस्थाएं देखने को मिली। अब पहला स्तर कौन सा है उसको देखते हैं। पहला स्तर इसमें है, जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में प्री कन्वेंशनल स्टेज। हिंदी में इसके 3 नाम हो सकते हैं। पहला पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा पूर्व रूढ़िवादी स्तर, तीसरा पूर्व नैतिक स्तर। अब ये जो स्तर हैं 4 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक की आयु तक चलता है। और इस स्तर में, यानी कि जब प्रारंभ में बालक 4 वर्ष का ही है, तो उसमें मोरल वैल्यूज उतनी नहीं है, उसमें जो है लेख हैं, यानी कि उसमें उसकी कमी देखने को मिलेगी। तो नैतिकता का अभाव इस प्रथम स्तर की अवस्थाओं में देखने को मिलेगा। अब यहाँ प्रथम स्तर में 2 अवस्थाएं हैं। तो हमारी पहली अवस्था जो है इस सिद्धांत की, उसे कहा जाता है आज्ञा एवं दंड की अवस्था। जैसे कि हम समझे जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसको बालकों से काम करवाना आता है, चाहे वो आज्ञा दे के करवाएं चाहे दंड के भय से करवाएं, बालक काम करते हैं इस अवस्था में। तो ये आपकी
दंड एवं आज्ञा की अवस्था है, जहाँ बालक दंड न मिलने और आज्ञा का पालन करने के हिसाब से नैतिकता का पालन करेगा। दूसरी अवस्था को कहा जाता है पुरस्कार उन्मुखता या सापेक्ष साधन उन्मुख, यानी कि एक हाथ से दे और दूसरे हाथ से ले, यानी कि बालक चॉकलेट आप उसे दोगे तो वो उस आपका काम करेगा, बालक को कुछ बदले में दोगे तो वो आपका काम करेगा, यानी पुरस्कार पाने के हिसाब से जो है वो चीज़ कर रहा है, यानी तुम जैसे मैं वैसा, यानी कि तुम जैसा करने को कहोगे उसके लिए आपको बदले में कुछ देना पड़ेगा। ये द्वितीय अवस्था है। तो ये प्रथम जो स्तर था आपके पूर्व परंपरागत, इसमें दो अवस्थाएं हो चुकी हैं। अब अगले स्तर में भी दो अवस्थाएं आएगी, किंतु हम उसे दो अवस्था न कहकर तीसरी अवस्था कहेंगे। तो दूसरा स्तर चल रहा है और दूसरे स्तर को कहा जाता है परंपरागत नैतिक स्तर, जिसे हम कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। और ये स्टेज 10 वर्ष से शुरू होकर 13 वर्ष तक की आयु के बालक में देखने को मिलेगी। इस स्टेज के दो नाम और भी हैं, औपचारिक अवस्था या रूढ़िवादी अवस्था। अब इस अवस्था में बालक क्या करता है कि समाज, परिवार और राष्ट्र हित में जो है सोचने लगता है और उसके लिए नैतिक नियमों की पालना करता है। यानी नैतिक नियम फॉलो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे राष्ट्र का हित चाहिए, उसको समाज का हित चाहिए, उसे अपने परिवार का हित चाहिए। तो यहाँ दो अवस्थाएं आपको देखने को मिलेगी। टोटल दो अवस्थाएं हम पढ़ चुके हैं। तो तीसरी अवस्था का नाम हमारे पास है अच्छा लड़का या अच्छा लड़की, अच्छी लड़की अवस्था, या इसे प्रशंसा की अवस्था कहते हैं। बालक इस अवस्था में आकर अपनी प्रशंसा सुन के ही जो है नैतिकता के कार्य कर देता है। यानी कि अपनी प्रशंसा, आप उसकी प्रशंसा कर दीजिए, उस प्रशंसा सुनने मात्र से ही वो आपका काम कर देता है। और इस अवस्था को गोल्डन स्टेज, सुनहरी अवस्था भी कहा जाता है। चौथी अवस्था जो है इसे कहा जाता है सामाजिक व्यवस्था की उन्मुखता, यानी कि यहाँ समाज के प्रति, समाज से आपको आदर मिलेगा, इस नहीं समाज के प्रति आदर व्यक्त करना है कि आप समाज की परवाह करते हैं, इस थॉट प्रोसेस को लेके आप समाज में काम करते हो, आपको अच्छा बोला जाएगा। तो ये समाज की व्यवस्था की उन्मुखता, यानी समाज की व्यवस्था में आप अपने आप को हिस्सेदार बनाते हो। ये चौथी अवस्था हो चुकी हैं। दो स्तर में चार अवस्थाएं पढ़ चुके हैं। तीसरा स्तर हमारा है, इसे कहा जाता है पश्च या उत्तर परंपरागत स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। तो यानी कि आप कन्वेंशनल स्टेज के आगे आ चुके हो। 13 वर्ष से 18 वर्ष तक चलेगी, या फिर इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 13 वर्ष के बाद से लेके प्रौढ़ अवस्था तक ये अवस्था चलती हैं, क्योंकि दोनों पूछे गए हैं। अब यहाँ क्या होता है कि बालक समझदार हो चुका है, किशोर अवस्था में आ चुका है, तो उसको अपने सही गलत का पता है कि क्या चीज़ समाज में सही है और क्या चीज़ गलत है। जो चीज़ गलत होगी वो उसके विरुद्ध आवाज़ भी उठाएगा, यानी उसके खिलाफ वो जाने की कोशिश भी करता है। तो अब हमारी इस स्तर पे भी दो अवस्थाएं आएगी। तो इस स्तर की पहली अवस्था, जिसे हम ओवरऑल पांचवी अवस्था कहेंगे, इस अवस्था को कहा जाता है सामाजिक समझौते की अवस्था। क्यों? क्योंकि समाज में आम सहमति की जो धारणा है, या लोगों का कल्याण करने के लिए, या ज़्यादातर लोग जिस चीज़ को फेवर करते हैं, आप यानी बालक जो है उसी को फेवर करेंगे। यानी कि बहुसंख्यक ने जिस चीज़ को चुना है नैतिक पक्ष के रूप में, वही पक्ष इस बालक या बालिका का होगा। यानी ये मानना इसका होता है कि यहाँ कानून सही नहीं है, अगर वो कानून स्थिर नहीं है उसके हिसाब से उसमें बदलाव किया जाना जरूरी है। यानी कि वो कानून तोड़ भी सकता है कानून बनाने के लिए। फिर छठी और इस स्तर की दूसरी अवस्था आ जाती है, जिसे कहा जाता है आंतरिक विवेक की अवस्था। इस अवस्था में सार्वभौमिक जो हैं नैतिकता के आधार पर बालक अपने कुछ नियम बनाएगा और उनका पालन भी करेगा, जिनको वो अपने व्यवहार में प्रदर्शित करेगा। और यहाँ जो होता है प्रत्येक व्यक्ति है संसार में या उसके आसपास का, उसके सम्मान की रक्षा वो करना चाहता है। यानी अब वो आंतरिक विवेक, खुद के विवेक से जो है डिसीजन क्रिएट कर सकता है। तो ये कुल मिला के 6 अवस्थाएं हो चुकी हैं, और ये 6 अवस्थाएं नैतिक विकास के सिद्धांत में हैं जो कोहलबर्ग ने दी हैं। तो 3 स्तर के अंदर हमने सभी चीज़ें पढ़ ली हैं।